नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम MCX के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में हमें भयंकर तेज़ी नज़र आती है, तो स्टॉक में क्या खरीदारी करनी चाहिए या फिर स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 53% बढ़ता हुआ नजर आया। YOY बेसिस पे नेट प्रॉफिट 93% ऊपर है, एबिटा 68% ऊपर है। तो क्लियरली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स नजर आते हैं। सेल्स भी ऊपर है, नेट प्रॉफिट भी ऊपर है और मार्जिन भी हमें बढ़ता हुआ नजर आया। तो इसीलिए मार्केट ने भी काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है। पिछले 3 साल से रेवेन्यू नीचे जा रहा है, प्रॉफिट भी आपको नीचे जाता हुआ नजर आया है। यहाँ पर मार्जिन्स भी आपको पिछले साल के मुकाबले नीचे जाता हुआ नजर आया था, लेकिन फिलहाल जो इस रिजल्ट्स में मार्जिन आपको ऊपर जाते हुए नजर आए हैं, ये सिचुएशन मार्केट को हमें अच्छी लगती हुई नजर आती है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 10% है, ROC भी 10% है, ROA मात्र 5% है। तो रिटर्न रेशियोज तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। एक प्लेटफॉर्म कंपनी के लिए तो रिटर्न रेशियोज आपको पुअर नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0, ये काफ़ी अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो काफ़ी अच्छा नजर आता है। अभी कर्जा नहीं है तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो लेवरेज रेशियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है ही नहीं, कोई प्रमोटर नहीं है। म्यूचुअल फंड 32.83%, अदर DII 18%, FII 23%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 26% की हिस्सेदारी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। अगर प्रमोटर होल्डिंग नहीं रहती है तो मुझे पर्सनली वो कंपनी इतनी अच्छी नहीं लगती है। प्रमोटर रहता है तो ऑफकोर्स एक अच्छी बात हो जाती है, यहाँ पर प्रमोटर नहीं है। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें, यहाँ पर उनका जो स्टेक है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, अच्छी बात है। अदर DII का स्टेक कंटिन्यूसली कम हो रहा है, FIS का स्टेक हैवीली कम होता हुआ नजर आया। FIS ने जो स्टेक बेचा है एक्चुअली म्यूचुअल फंड वही खरीदते हुए नजर आते हैं। अदर DII ने बहुत नहीं बेचा है, 20-21% से 18% तक आया है, लेकिन FIIs आपको अच्छा खासा बेचते हुए नजर आते हैं और म्यूचुअल फंड ने वो सारा का सारा खरीद लिया है। रिटेल एंड अदर कैटेगरी के बारे में बात करें, बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं हुए हैं। जो भी आपको चेंज ऑफ हैंड्स देखने को मिला है वो म्यूचुअल फंड और FIIs में होता हुआ नजर आता है। तो रिसेंट ट्रेंड में भी कोई बहुत बड़ा निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस के बीच में ही आपको अदला बदली होती हुई नजर आती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, PE रेशियो 47 है, सेक्टर का 21 है, लेकिन सेक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई कंपेयर करने के लिए है नहीं। प्राइस टू बुक रेशियो 5 के आसपास है। देखिए वैल्यूएशन MCX के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा है, ऐसा नहीं है। प्लेटफॉर्म कंपनी के लिए 40-50 का PE रेशियो बहुत एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन, बबल वैल्यूएशन ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है उस हिसाब से ये वैल्यूएशन इतना ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए वैल्यूएशन यहाँ पर थोड़ा सा महंगा नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से 2000 के लेवल से नीचे आता हुआ नजर आया। स्टॉक 1200 तक आया, यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया और फिलहाल स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक 1500 पर ट्रेड कर रहा है, अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। कई बार 200 दिन के मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आया, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक उसके ऊपर निकल चुका है। आज हमें अच्छे खासे वॉल्यूम में बाइंग भी होती हुई नजर आती है, तो क्लियरली अच्छी बात है। डेली RSI 75 का लेवल है, मोमेंटम काफी ज्यादा अच्छा नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो ये जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ही है। सपोर्ट के बारे में बात करें, 1350 के आसपास हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट हुआ है। वीकली चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट पर भी ये रेजिस्टेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट हमें थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होता हुआ नजर आता है, 1300 के करीब आ जाता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं तो मंथली चार्ट पर भी आपको रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही नजर आएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं 1550-1600 के आसपास। सपोर्ट के बारे में बात करें, 1250-1200 के करीब हमें सपोर्ट नजर आता है। तो अभी किस प्रकार से काम करना चाहिए, देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है, नीचे के लेवल से आपको ये कंटिन्यूअसली ऊपर आता हुआ नजर आया। 1150 से बाइंग आई, फिर यहाँ पर हॉल्ट लिया, फिर यहाँ से कंटिन्यूअस बाइंग देखने को मिली और स्टॉक करंटली अपने रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में कई बार ये होता है कि हमें लगता है स्टॉक ऊपर चला जाता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जल्दी आ जाती है, क्योंकि बायर्स ने तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर होल्ड किया है, तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ती है। एक अच्छा ब्रेकआउट वही रहता है जहां पर रेजिस्टेंस पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होता है, फिर आपको ब्रेकआउट देखने को मिले। अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको जो ट्रेंड लाइन चलती हुई नजर आती थी, ट्रेंड लाइन पे आपको यहां पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिला है और फिर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है। तो एक अच्छी सिचुएशन हमारे लिए स्विंग ट्रेड के लिए ये रहेगी कि यहां पर थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए, फिर हम यहां पर खरीदारी के बारे में प्लान करेंगे। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमें अच्छा टारगेट मिल सकता है। वीकली चार्ट पे अगर हमें काम करना है, पोजिशनल ट्रेड के लिए हमें काम करना है, तो फिलहाल यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के बारे में
में बात करें तो ऑफकोर्स सेम यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, 1 वीक अगर होल्ड कर जाता है उसके बाद ब्रेकआउट करता है फिर से, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटिन्यूएशन रहेगा और हम अच्छी खासी क्वांटिटी में काम कर सकते हैं ऑल टाइम हाई के टारगेट के लिए। पहले भी इस प्रकार का कुछ देखने को मिला है, मैं आपको मंथली चार्ट पे दिखाना चाहूँगा। अब देखिए स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, स्टॉक साइडवेज हुआ, यहाँ पर भी साइडवेज हुआ, फिर एकदम से ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पर भी आपको ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। फिर आपको देखने को मिलेगा एक पॉज कैंडल देखने को मिली थी, पॉज कैंडल के बाद ये स्टॉक वापस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो ये इस प्रकार का कुछ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये स्टॉक यहाँ पर सस्टेन करे नहीं करे ये अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता है, एक अच्छी प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती है, तो क्लियरली हमें काम नहीं करना चाहिए। बाकी काफ़ी ज़्यादा शेयर मिल जाते हैं, तो इस हिसाब से देखने जाएंगे तो स्टॉक में फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा अगर पॉज मिल जाएगा तो अच्छे से काम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो अभी जब तक ये स्टॉक 1250 के ऊपर ट्रेड करता है हम यहाँ पर खरीदारी का प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जाना ज़रूरी है, क्योंकि मंथली चार्ट पे जहाँ से आपको एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली है, जो बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जब तक स्टॉक ये लेवल के ऊपर चला नहीं जाता है, एटलीस्ट वीकली क्लोज नहीं हो जाता है, तब तक हम लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश यहाँ पर होने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर बुलिश हो जाते हैं तो अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो बड़ा लॉस हमें देखने को मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी अब भी हमें इतनी ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आती है कि स्टॉक ज़्यादा ऊपर जाएगा, और अभी फिलहाल यहाँ पर जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो भी इतना अच्छा नहीं नज़र आता है, तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित यहाँ पर अभी नहीं होना चाहिए। बेस्ट केस सिनेरियो हमारे लिए यही रहेगा कि यहाँ पर एक अगर कोई कंटिन्यूएशन देखने को मिले, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ होता है तो हम खरीदारी के बारे में सोचेंगे, और तभी हम अच्छी खासी क्वांटिटी में, फुल क्वांटिटी में खरीदारी प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी MCX पे नज़र बना कर रखिए, एज अ प्लेटफॉर्म ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर टेक्निकल चार्ट को छोड़कर सिर्फ अगर हम कंपनी की स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं, तो जिस प्रकार से शेयर मार्केट 20-25 साल पहले इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करता था, अभी कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से ट्रेडर कम्युनिटी इवॉल्व होती जा रही है, मार्केट से पैसा बनाना पॉसिबल है ये पता चल रहा है, तो ये भी आपको इवॉल्व होता हुआ नजर आएगा। ऑफ कोर्स टाइम लगने वाला है, अभी फिलहाल ये बहुत ही ज़्यादा कम लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, शेयर में अभी फिलहाल भी ट्रेडिंग बढ़ चुकी है, लेकिन कमोडिटी में अब भी टाइम है, तो ये आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ये जो फ्यूचर नजर आता है, एक सिंपल बेसिक स्टोरी लाइन समझने की कोशिश करते हैं, तो ये पॉजिटिव ही नजर आता है, तो आप क्लियरली MCX पे नजर बनाकर रख सकते हैं, इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।